तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे ग्रो ऐप की मदद से आप घर बैठे पर्सनल लोन कैसे लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक प्रूफ देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको चीजें बताऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट बताऊंगा। और मैंने भी ग्रो एप्लीकेशन से खुद भी लोन लेके रखा था 2023-22 के अंदर, बट उस टाइम लोन देने का ग्रो का कुछ तरीका अलग था और अभी के टाइम में लोन देने का कुछ तरीका अलग हो चुका है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रो की अभी के टाइम में 2 एप्लीकेशन हो चुके हैं। आपको यहाँ से लोन लेने क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए जो ग्रो की ऑफिशियल एप्लीकेशन से आपको अपना सबसे पहले अकाउंट सेटअप करना है। अकाउंट कैसे बनाना है, अगर आपको ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट बनाना नहीं आता तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अकाउंट बना लीजिएगा, कुछ टाइम यहाँ पे ट्रेड कर लीजिएगा, ग्रो आपकी प्रोफाइल इजीली फेच कर लेगा। इनका जो लोन वाला सेक्शन है उसके अंदर अगर मैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ ग्रो ऐप से लोन लेने की, तो पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट लोन लेके बता दूंगा। तो ग्रो ऐप से आपको तभी लोन मिलेगा जब आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इंश्योर कर लीजिएगा, तभी आपको लोन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने फ्यूचर्स में कोई लोन लिया है किसी भी एनबीएफसी या बैंक से, उसका टाइमली रीपेमेंट्स किया है, तो उस कंडीशंस के अंदर ग्रो ऐप आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन भी ऑफर करता है, जिसके अंदर कोई भी आपसे इनकम प्रूफ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अगर आप ग्रो ऐप के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो अकाउंट बनाने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिंपल सा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अगर मैं सिविल स्कोर की बात करूं तो 740 से लेके 750 के बीच अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपको बड़ी आसानी से लोन मिलेगा। देन कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलेगा। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज्यादा टाइम के लिए आपको लोन लेना है और कम अमाउंट का यहाँ पे लोन लेना है। इससे क्या होगा, जो भी एनबीएफसी रहेगी उसका ट्रस्ट बढ़ेगा। देन ज्यादा टाइम के लिए आप लोन लेंगे, उसका टाइमली रीपेमेंट्स करेंगे तो आपका जो सिविल हिस्ट्री का एज लिमिट है वो बढ़ जाएगा। देन बैंक या जो भी एनबीएफसी है उसका ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा। बाद में आपको इसका ये बेनिफिट मिलेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन मिलेगा और ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए लोन मिलेगा और ज्यादा बड़े अमाउंट का लोन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट लोन अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों ग्रो ऐप से लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, ग्रो क्रेडिट वाली एप्लीकेशन के अंदर आना है। यहाँ पे जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो अप टू 5 लाख रुपीज का यहाँ से लोन ले सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका मंथली इनकम कितना है, पहले आपने कोई लोन लिया है तो टाइमली उसका रीपेमेंट्स किया है कि नहीं, आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपका जो लोन का एज लिमिट है वो कितना है, सिर्फ मल्टीपल फैक्टर को यहाँ पे चेक किया जाता है। फिर भी अगर आप ग्रो ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमने हमारे व्यूअर्स के लिए एक न्यू वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, moneymintidiya.in। आपको इसके ऊपर आ जाना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अंदर जो ग्रो के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप समझ लीजिएगा कि लोन के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना लोन अमाउंट आपको मिल सकता है, सारी चीजें चेक करिएगा। फिर इस ऐप के अंदर आपको आ जाना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए पर्सनल लोन का ऑप्शन है, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे 5 लाख रुपए दिखा रहा है तो आपको पूरा का पूरा 5 लाख मिल जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका सिविल स्कोर कितना है। यहाँ पे लोन देने का सिंपल सा क्राइटेरिया, कोई भी पेपर वर्क आपका नहीं होगा, जो भी चीजें होगी सारी की सारी डिजिटल होगी। यहाँ पे देखिए अगर आपका लोन सेंक्शन होता है तो 10 मिनट के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस लोन की सबसे अच्छी बात है कि मान लीजिए अभी के टाइम में आप 1 लाख रुपए लोन लेते हैं और आपके पास 2 महीने के बाद पेमेंट आ जाता है, उस लोन को आप पेमेंट्स करना चाह रहे हैं, यहाँ पे उस लोन को क्लोज करते टाइम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। मैंने जनरली देखा है, आप चाहे एसबीआई से लोन ले, एक्सिस बैंक से ले, आईसीआईसीआई बैंक से ले या किसी भी एनबीएफसी से लोन ले, अगर आपने 12 महीने का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो सभी बैंक को, सभी एनबीएफसी का सिंपल सा क्राइटेरिया रहता है कि भाई 6 महीने के पहले आप कम से कम उस लोन को पे नहीं कर सकते। तो मुझे ये इसका सबसे बेस्ट फीचर लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने खुद भी ग्रो ऐप की मदद से 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेके रखा है। वो अभी इस चीजें में जो है मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपको लोन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जब हमको चेक करेंगे तो हमारा लोन अप्रूवल आएगा। उसके बाद हम हमारा लोन अमाउंट ईएमआई यहाँ पे सेट करेंगे, अपना केवाईसी और इमीडिएट सेटअप करेंगे और हमारा जो ईएमआई का अमाउंट है ऑटो पे सेटअप करेंगे। देन उसके बाद जो भी लोन का पेमेंट रहेगा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ब्यूरो है वो सिविल है, तो अगर आपका सिविल के अंदर अच्छा स्कोर है तो आपको लोन मिलने में बड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे चेक ब्लॉक लगा देना है। जैसे आप चेक ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पे देखिए चेक एडजस्टिंग लिमिट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपसे सिंपल से ये सवाल पूछेगा कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आपको बता देना है कि आप मैरिड है अनमैरिड है। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनका शादी नहीं हुआ तो
तो अनमेरिड कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका शादी हो गया तो आपको मेरिट के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो सैलरीड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय, अदर कोई इनकम सोर्सेस है तो वो बताएंगे। नोट एम्प्लॉयमेंट गलती से भी सिलेक्ट मत कर लेना, आपका लोन स्टार्टिंग में यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो बिजनेस एम्प्लॉयज है, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयज है, तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयज डाला। यहाँ पे उनका मंथली इनकम आएगा और लोन ऑफ पर्पस, यानी आप लोन क्यों लेना चाह रहे हैं। तो जो भी मंथली इनकम रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे लोन का पर्पस बताएंगे, किस पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए। के बाद यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑफिस का पिन कोड और हाउस का पिन कोड आपको यहाँ पे भर देना है। जो भी आपकी प्रोफाइल के लिए लोन रहेगा वो लोन यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। तो लोन अमाउंट अभी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस लोन को लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन से गेट स्टार्टेड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों जितना लोन अमाउंट आपको चाहिए उतना लोन अमाउंट यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप करके ले सकते हैं। और आप पूरा लोन लेना चाह रहे हैं तो नीचे एक ऑप्शन से कंटिन्यू, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये शो करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वेरियस टाइप के प्लान ये शो करेगा। तो जो भी लोन अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। अगर दोस्तों आप इस लोन को 12 महीने के लिए लेंगे तो कितना ईएमआई आएगा वो यहाँ पे शो करेगा। और आप इस लोन को 36 महीने के लिए लेंगे तो जो भी आपका ईएमआई रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। आप इस लोन को 60 महीने के लिए लेंगे तो जो भी ईएमआई आएगा वो यहाँ पे शो करेगा। कोई भी प्लान नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे देखिए कस्टम ईएमआई, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन अपने हिसाब से आप अपना ईएमआई सेट कर लेंगे। पे देखिए कस्टम का ऑप्शन से आप कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मैन्युअली अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आप रखना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन से कंटिन्यू, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ऐसे आप आगे पीछे करके अमाउंट सेट कर सकते हैं। तो अभी हम 12 महीने का रखेंगे ताकि आपको इजीली समझ जाए। फिर से हम एक बार कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं 12 महीने में हमारा जितना भी ईएमआई आ रहा है वो सभी यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है। तो अगर आप अपनी ईएमआई की सभी डिटेल देखना चाहते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे करनी होगी, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन से डिटेल्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लोन की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि आपका ईएमआई कितना रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होगा वो शो करेगा, टोटल इंटरेस्ट शो करेगा, कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा 12 महीने में, यहाँ पे आपको जितना प्रोसेसिंग फी लगेगा वो शो करेगा। यहाँ पे जिस डेट को भी आप पैसे निकालेंगे वो डेट शो करेगा, जिस डेट को आपका फर्स्ट ईएमआई रहेगा वो डेट शो करेगा, जिस डेट को आपका लास्ट ईएमआई रहेगा वो शो करेगा, टोटल लोन का टाइम ड्यूरेशन कितना है वो शो करेगा। अगर आप लोन की और डिटेल देखना चाह रहे हैं तो रीपेमेंट शेड्यूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन वहां पे आपको सभी ईएमआई की जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप सभी चीजें चेक कर लेंगे आपको अपना ई मैंडेट सेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लेंडर दिखाएगा, कौन आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे केस में आईडीएफसी बैंक है, ये हमारा लीडिंग पार्टनर है। जिस बैंक में पेमेंट आपका जाएगा वो बैंक अकाउंट शो करेगा। और आप चाहे तो यहाँ पे चेंज बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते। तो मुझे अभी बैंक अकाउंट चेंज नहीं करना, तो नीचे एक ऑप्शन से सेटअप ऑटो पे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन काफी अच्छा है, आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड की मदद से भी ई मैंडेट कर सकते हैं। ई मैंडेट करने के लिए आप यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एक चेकबॉक्स लगाएंगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। यहाँ पे ओके आप करेंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल शो करेगा, आप इसको अच्छे से चेक करेंगे। यहाँ पे आपका कब से ईएमआई स्टार्ट होगा, कब ईएमआई एंड होगा, सभी डिटेल शो करेगा। पेज को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर भरेंगे। आधार कार्ड नंबर भरने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों ओटीपी आपको उसी नंबर पे भेजा जाएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी भर दिया, यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर अभी एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ई नेच कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना है। यहाँ पे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होगा। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए अलाउ एक्सेस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको एक पेज दिखाएगा, यहाँ पे आपकी केवाईसी डिटेल्स रहेगी। अगर ये डिटेल सही है तो यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन से आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे लोन की सभी इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे आपका लोन अमाउंट कितना है वो शो करेगा, प्रोसेसिंग फी कितना लग रहा है वो शो करेगा,
यहाँ पे आपको लोन अमाउंट शो करेगा, कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो शो करेगा, एनुअल परसेंटेज शो करेगा, मंथली ईएमआई शो करेगा, टाइम ड्यूरेशन शो करेगा, कितने महीने का लोन है, फर्स्ट ईएमआई आपकी कब रहेगी वो शो करेगा, किस बैंक अकाउंट में जाएगा वो शो करेगा। नीचे एक ऑप्शन से कंप्लीट विड्रॉ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे कंप्लीट विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ग्रो के साथ जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक रहेगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे भरना होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओटीपी भर दिया। नीचे एक ऑप्शन से कन्फर्म, आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। योर मनी ऑन द वे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, जैसे कि भाई आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो लोन फॉर बिजनेस के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी ग्रो ऐप से लोन कैसे लेते हैं, इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है या ग्रो से लोन लेने में आपको कुछ इशू हो रहा है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।